नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी को आज मैं बताने वाला हूँ हिंदी विषय का सेट बा, मतलब आपका जो सेकंड सेट है इसके अभ्यास प्रश्न पत्र के उत्तर आपको मैं बता रहा हूँ। देखिएगा, आपको इसके पहले एक सेट पेपर उपलब्ध करवा दिया है और अन्य विषय के सभी उपलब्ध करा दिए हैं। आज हम हिंदी की बात करेंगे। कल भी हमने एक सेट अपलोड करा था, सेट ए, सारे उत्तर आपको उसमें बताए थे। आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। सही विकल्प का चयन कर लिखिएगा। छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया? तो उत्तर में आपको याद रखना है भोला भाई पटेल, क्योंकि जो भोला भाई पटेल है इन्होंने ही किया था। कौन सा भाव सुषुप्त अवस्था में विद्यमान होता है? सुषुप्त अवस्था का मतलब होता है सोई हुई अवस्था में, तो वो होता है स्थायी भाव। उत्पीड़न का अर्थ है, तो उत्पीड़न का अर्थ होता है शोषण। ढाक के वही तीन पात होना, इसका अर्थ होता है सदा एक जैसा रहना, सदा एक सा। सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया है? तो समाज पोषित नाम दिया है, ये आप ध्यान रखेंगे। संवाददाताओं के बीच काम का जो विभाजन है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है बीट, याद रखेंगे आप, बीट कहलाता है। अब हम बात करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। बिना मुरझाए महकने के माने, तो इसमें आपको याद रखना है फूल क्या जाने, तो यहाँ पर आप फूल लिखेंगे। इसके बाद में रीतिकाल का एक अन्य नाम है, तो इसमें आप श्रृंगार काल याद रखेंगे। जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है वह गुण ओज गुण कहलाता है, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है, ओज गुण कहलाता है। इसके बाद में पहलवान की ढोलक पाठ की विधा में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है कहानी विधा में। इसके बाद में वाक्य शब्द समूह है, तो सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, तो सार्थक है। सौंदलगेकर भाषा के शिक्षक थे, तो ये मराठी भाषा के शिक्षक थे। एक सफल साक्षात्कारकर्ता में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो उसमें पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, तो आप पर्याप्त ज्ञान करेक्ट उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद में जोड़ी बनाइए। देखिए, आपको ये जो जोड़ी दी गई है ना, इस जोड़ी को आप अच्छे से मिलाएंगे और एक एक जोड़ी को भी याद रख लेंगे। 4 ही सेट पेपर की जोड़ी आप याद रख लेंगे अच्छे से, ठीक है। देखिएगा, रुबाइयाँ, जो आपके सामने ये रुबाइयाँ लिखा हुआ है ना, ये फिराक गोरखपुरी का है। किसका है? तो आप याद रखेंगे फिराक गोरखपुरी का है। खंड काव्य, ये पंचवटी जो है ना, पंचवटी खंड काव्य है। मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है, ये ऐसे याद रखना है। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, तो रचना के आधार पर वाक्य के होते हैं 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार। अतीत में दबे पाँव, जो अतीत में दबे पाँव है ना, इसमें देखिएगा, ये ऐसा पाठ है, काफ़ी महत्वपूर्ण पाठ है, ठीक है, जिसमें हमें हड़प्पा के बारे में भी बताया गया है। ओम थानवी, इसमें आप याद रखेंगे, ओम थानवी, अतीत में दबे पाँव। संचार माध्यम रेडियो, तो ये कैसा माध्यम है? तो यह है श्रव्य माध्यम है, इसमें हम मतलब सुनकर रसास्वादन करते हैं। इसके बाद में देखिएगा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। बच्चे निडरता से किसके सामने आते हैं? तो इसमें आपको याद रखना है, पूरी लाइन लिखना है और लिखना है आपको सूर्य के सामने आते हैं। बच्चे निडरता के साथ सूर्य के सामने आते हैं। अब मैं नाचो बहुत गोपाल में शांत रस है, कौन सा रस है? तो कौन सा हटाकर यहाँ पर लिख देंगे आप शांत। गुड़धानी का अर्थ क्या है? तो ये जो भुने हुए गेहूं को गुड़ में मिलाकर जो लड्डू बनाया जाता है ना, उसको गुड़धानी कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर किस मत के अनुयायी थे? तो ये बौद्ध मत के अनुयायी थे, तो आप बौद्ध याद रखेंगे। तकनीकी शब्द का दूसरा नाम बताइए, तो तकनीकी शब्द का दूसरा नाम प्रौद्योगिकी शब्द है, याद रखेंगे आप, प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी ये शब्द है। सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था? तो इसमें 4:2:1 था, ठीक है, मतलब आयताकार था, ठीक है, आयताकार, ऐसे भी आप याद रखेंगे। बाइट क्या है? देखो, काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है। जो बाइट है ना, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, ये समझ लेना। सबसे पहले तो अंकीय सूचना में प्रयुक्त सूचना की आधारभूत इकाई होती है कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर तथा अंकीय सूचना में प्रयुक्त आधारभूत इकाई होती है। कंप्यूटर भी रहता है और अंकीय सूचना भी इसमें रहती है। अब इसके बाद सत्य असत्य लिखिए। राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार निराला हैं, तो इसमें आपको लिखना है सत्य। इसके बाद चंपू काव्य के अंतर्गत नाटक एवं प्रहसन आते हैं, तो इसमें आपको लिखना है असत्य। इसके बाद शिरीष के वृक्ष कांटेदार होते हैं,
तो इसमें आपको लिखना है असत्य, क्योंकि शीर्ष के वृक्ष कांटेदार नहीं होते हैं। लोकोक्ति और मुहावरे समान नहीं हैं, तो इसमें आपको लिखना है सत्य, क्योंकि सब समान नहीं है। जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश नहीं है, देखिएगा इसमें आपको सत्य लिखना है। और समाचार लेखन के 7 प्रकार होते हैं, ये असत्य है, इसमें असत्य। ठीक, इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट करेंगे। और बाकी आपको इस सेट पेपर में ये जो प्रश्न दिए हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने हमारे इस चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, आपको सभी मिल जाएंगे। और ये आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय याद रखना है और हरिवंश राय बच्चन का। इन पॉइंट के आधार पर जीवन परिचय आपको लिखना रहता है। 2 रचनाएं भावपक्ष साहित्य में स्थान। और यहाँ पर जो आपको ये दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी का और धर्मवीर भारती का, इसमें भी आप दोनों याद रखें। 2 रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान। ठीक, बाकी भाव पल्लवन और आपके अपठित गद्यांश पद्यांश प्लस आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करने के लिए जो क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आप कंप्लीट करेंगे। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मेंस एजुकेशन, टेलीग्राम चैनल हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में जोड़ रखा है। मतलब हमारा जो यूट्यूब चैनल है ना, इसके अबाउट सेक्शन में आप जाइए, वहाँ पर लिखा है टेलीग्राम। ठीक है, ज्वाइन टेलीग्राम टू गेट PDF, इस प्रकार से लिख रखा है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आपको ये सभी प्रकार की PDF मिल जाएगी।